नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज वेस्ट बंगाल में राजनीतिक भूकंप आ गया है, जिसे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो हकीकत बन गया है। बीजेपी ने बंगाल में भारी भरकम जीत दर्ज की और 200 प्लस सीटें पार कर ली, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी 85 सीटों के आसपास सिमट गई है। बंगाल की सड़कों पर अब जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अगर आपको ये ऐतिहासिक पल खुशी दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। आज की इस वीडियो में हम खुलकर समझेंगे बीजेपी ने करिश्मा किया कैसे, हिंदू वोटरों ने आखिर कब खेल बदला और ममता का गुस्सा इतना क्यों फूटा, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस जीत से बांग्लादेश क्यों इतना घबराया हुआ है। बंगाल का राजनीतिक भूकंप। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के लाइव आंकड़े के हिसाब से जब यह वीडियो बन रही है तब बीजेपी ने लगभग 205 सीटों पार कर चुकी है और टीएमसी मात्र 82 सीटों पर है। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी दोनों बड़े खिलाड़ियों का कुल वोट शेयर लगभग 86% ही रहा। फिर सवाल उठता है, आखिर खेला क्या हुआ। हिंदू वोटरों का भारी एकीकरण। जहां हिंदू बहु इलाके हैं वहां बीजेपी ने एक तरफा बहुमत बना लिया। ममता बनर्जी इस बार भी अपने पसंदीदा वोट बैंक पर निर्भर रही, लेकिन हिंदू वोटर पूरी एकता से एक हो गए। नतीजा सामने है, असंभव को भी संभव बना दिया गया। साथ ही तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सनातन विरोधी बयानों के लिए मशहूर डीएमके सत्ता से बाहर हो गई। विजय की पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की मजबूत संभावनाएं दिख रही हैं। इसी बीच ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई दिखा। सबसे ज़्यादा चर्चा भवानीपुर सीट की हो रही है, जहां ममता खुद 15,000 वोटों से हार गईं। गुस्सा इतना बढ़ा कि वह तमतमाती हुई काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई और अंदर तक चली गई। तस्वीरें देखकर लग रहा था कि वह खुद निगरानी करना चाहती हैं। फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। उधर बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत आदेश जारी कर दिए, कोई फाइल मूव नहीं होगी, कोई फोटोकॉपी नहीं और सारे दस्तावेज संभाल के रखने को कहा गया। सत्ता हाथ से निकलते ही कुछ चीजें गायब करने की कोशिश ना हो पाए, ये साफ संदेश है। अब बात करते हैं कि इस सबसे बांग्लादेश में कैसे हड़कंप मच रहा है। दोस्तों, अब आता है सबसे रोचक और गहरे असर वाला पहलू। बांग्लादेश का मीडिया और राजनीतिक लोग इस वक्त पूरी तरह इस नतीजे पर फोकस्ड हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की संसद में सांसद अख्तर हुसैन ने खड़े होकर कहा था कि पड़ोसी देश से फिर रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, मुसलमानों को निकालकर हमारे यहाँ भेजा जा सकता है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। यह मैसेज इंडिया के लिए था। अब इतना डर कैसा। असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और दोनों का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। बीजेपी के एजेंडा बहुत क्लियर है, इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचानकर वापस भेजना। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने पहले ही बोल चुके हैं, इमिग्रेंट्स एक्सक्लूजन एक्ट अब पूरी तरह लागू होगा। उन्होंने ट्विटर पर फोटो के साथ 20 इलीगल बांग्लादेशियों को पकड़कर वापस भेजने की खबर भी शेयर करी। बांग्लादेश ने इसका विरोध किया और भारतीय अधिकारी को बुलाकर शिकायत की। पूर्व भारतीय राजनयिकों का कहना है कि बांग्लादेश का रिएक्शन अनावश्यक था। इलीगल इमिग्रेंट्स एक वास्तविक समस्या है जिसे दोनों देशों को स्वीकार करना चाहिए और मिलकर हल करना चाहिए। भारत में पहले से ही बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स भरे हुए हैं और भारत इनके दबाव के नीचे दबता ही जा रहा है। इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर्स पर कुछ इलाकों में फेंसिंग भी नहीं की। वहां मगरमच्छ और सांप छोड़ने की चर्चा चल रही है ताकि अवैध घुसपैठ रुके। यह आइडिया पहले ट्रंप के मैक्सिको बॉर्डर का प्लान था, लेकिन अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी चर्चा में है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। सवाल यह है कि अगले 5 साल में बीजेपी इन वादों को जमीन पर उतार पाएगी या नहीं। असम और बंगाल में लैंड इंक्रोचमेंट, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज पर कितना सख्त एक्शन लिया जाएगा। ममता के लिए भी यह चुनौती बड़ी है। उनकी भवानीपुर सीट भी हाथ से निकल गई और अब उनकी पार्टी में टूट और बेचैनी बढ़ गई है। राजनीति में हवा पलटने में देर नहीं लगती। कल तक जो असंभव लग रहा था आज हकीकत बन चुका है। तो दोस्तों, बंगाल में जय श्री राम की लहर ने साबित कर दिया कि जब एक समुदाय एकजुट हो जाता है तो चमत्कार अपने आप होते हैं। आपकी क्या राय है? क्या इलीगल इमिग्रेशन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।